हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने उद्विकास का अर्थ देखा था और उसकी विशेषताएं और परिभाषाएं देखी थी। अब हम बात करते हैं डार्विन का जो उद्विकास का सिद्धांत था उसके बारे में कि डार्विन का उद्विकासवादी जो सिद्धांत है वो क्या है। ठीक है, सामाजिक उद्विकास का जो ये सिद्धांत है ये डार्विन के उद्विकासवाद पे आधारित था, उस पर डिपेंड था। और उसके लिए हमको क्या करना है, डार्विन का जो उद्विकासवादी विचार है ना, उसको हमको जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब तक तो लोग ये सोचते आ रहे थे कि पेड़ पौधे और जीव जंतु जो हैं उनकी जो रचना की है वो ईश्वर ने की है ना, सृष्टि, हम सब यही मानते हैं और यही धारणा चली आ रही है। लेकिन डार्विन ने अपना बहुत लंबा टाइम तक स्टडी किया और उसके बाद उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि ये जो प्राणियों का उद्विकास होता है वो सरलता से जटिलता और समानता से भिन्नता की ओर होता है ना। कि स्टार्टिंग में क्या था, पृथ्वी पे कोई भी जीव नहीं थे। फिर क्या हुआ, रासायनिक क्रियाएं जो हुई उसके कारण जीवों का जन्म हुआ। और फिर क्या है, वो प्रारंभ में क्या थे, पहले एक कोशी थे, फिर धीरे धीरे उनकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो बनने लगा, फिर उनमें भिन्नता भी आने लगी, अलग अलग अंग बनने लगे, है ना, ये सब कुछ होने लगा। डार्विन का मत ये था, डार्विन क्या कहते थे, उनकी विचारधारा ये थी कि प्रारंभ में जीव जो होते हैं वो सरल कोटि के होते हैं और उसके बाद में क्या होता है कि और उसके अंग जो होते हैं वो भी घुले मिले हुए होते हैं, न तो उनमें क्लियरिटी होती है और ना उनको पहचान सकते हैं, ना उनको हम अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। जितने भी अंग होते हैं उनमें अनिश्चितता होती है और वही रिलेशनशिप होता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, उनमें चेंजेस होने लगते हैं और उससे क्या होते हैं, अंग बनने लगते हैं, वो अलग होने लगते हैं, उनका जो स्वरूप है वो दिखाई देने लग जाता है। जैसे अगर हम बात करें कि स्टार्टिंग में क्या होता है, भ्रूण जो होता है वो क्या होता है, एक मांस का पिंड होता है ना। धीरे धीरे उसके हाथ पांव, नाक, कान, आँख, सिर ये सब बनने लगते हैं, वो क्लियर भी दिखने लगते हैं। तो उद्विकास का ये जो प्रथम चरण होता है ये सरलता से अस्पष्टता और अभिन्नता से जटिलता की ओर जाता रहता है और ये स्पष्टता से संबद्धता में चेंज होने लग जाता है। जैसे एक बीज होता है वो पहले सरल रूप में होता है, अस्पष्ट होता है, फिर धीरे धीरे उसमें चेंजेस होते हैं, उसकी रूट्स आती है, स्टेम्स आती है, उसमें लीव्स आती है ना, फ्लावर्स वगैरह आते हैं। तो इस तरीके से वो चेंज होता है। ठीक है, अब जैसे जैसे क्या होता है, प्राणियों के विभिन्न अंग जैसे हाथ पैर नाक वाक ये सब बनने लगते हैं, ये अपने अपने निर्धारित काम भी करने लगे, ऑब्वियस है बनेंगे तो उसके साथ साथ वो अपने अपने उनके जो काम है वो भी करने लगते हैं। अंग जो होते हैं है ना, बॉडी के पार्ट्स जो होते हैं उनका ये जो अलग और स्पष्ट होना होता है, उसमें क्या होता है, परस्पर कनेक्टिविटी होती है, संबद्धता बनी रहती है और एक अंग पे अगर कोई प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा तो वो दूसरों को भी इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। जैसे अगर हमारे पेट में कोई गड़बड़ी है तो उससे हम हमारे दूसरे जितने भी पार्ट्स होंगे उसमें भी हम ये प्रभाव महसूस करेंगे, हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं। ठीक है, तो उद्विकास की ये जो प्रक्रिया होती है, उद्विकास का ये जो प्रोसेस होता है ये कंटिन्यूस होता है और धीरे धीरे अपने स्टेप्स पार करता रहता है, विभिन्न चरणों में ये जाता रहता है। ठीक है, फिर क्या होता है कि नए रूप जब सामने आते हैं तो उनमें भी चेंजेस देखने को हमको मिलते हैं। उद्विकास जो है उसके दौरान क्या होता है, जो वस्तुएं होती हैं उनके आंतरिक गुणों में भी परिवर्तन आता है, उनकी इनर जो क्वालिटीज़ होती है उनमें भी चेंजेस आते रहते हैं। तो डार्विन ने ये बताया कि जीवन जो क्या है वो पहले अस्पष्ट होता है, देन आफ्टर फिर वो स्पष्टीकरण में आता है। हम क्या हैं, रासायनिक जो कुछ क्रियाएं हुई है उसके द्वारा हम यहाँ पे अवतरित हुए हैं और ये सारा प्रोसेस जो है ये सरलता से जटिलता की ओर जाता है। पहले अस्पष्ट क्रियाएं होती है, फिर वो स्पष्ट होने लगती है। हमारे जो अंग हैं वो पहले अस्पष्ट होते हैं, हम फिर विकास करने लगते हैं, हमारे जो अंग हैं वो स्वरूप लेने लगते हैं, वो अपना अपना काम करने लगते हैं और उनमें चेंजेस होने लगते हैं। तो उन्होंने इस तरीके से इसको एक्सप्रेस किया था। देन फिर बात आती है कि अगर उन्होंने इसको एक्सप्रेस किया तो सामाजिक उद्विकास का जो सिद्धांत था
तो डार्विन के जो उद्विकास का ये सिद्धांत था उसको सोसाइटी पे लागू करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, एक सोशोलॉजिस्ट और हैं हर्बर्ट स्पेंसर, उनको जाता है। और उन्होंने एक बुक लिखी थी प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी, उसमें उन्होंने समाज और सावयव जो होते हैं उनमें समानता, इक्वालिटी स्थापित करी और उसे सामाजिक उद्विकास की अवधारणा का नाम दिया। स्पेंसर ये कहते थे कि जिस तरीके से जीवों के विकास और समानता से भिन्नता और सरलता से जटिलता की ओर उनका विकास हुआ है, उसी तरीके से समाज जो है, सोसाइटी जो है, उसको भी डेवलप करने में सरलता से समानता और समानता से जटिलता और जटिलता से भिन्नता होती है। स्टार्टिंग में क्या है, समाज के विभिन्न अंग होते हैं और उनके कार्य भी होते हैं, जो काम जो किए जाते हैं वो भी सब मिक्स होते हैं। ये स्थिति जो होती है वो अनसर्टेनिटी की होती है ना, अनिश्चितता की होती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सोसाइटी में चेंजेस हुए हैं, समाज में नए इंस्टीट्यूशंस बने हैं, है ना, ऑर्गेनाइजेशंस बनी है, संस्थाएं बनी है, संगठन बने हैं और वो अलग अलग दिखाई भी देने लगे। उनके काम का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और वो स्पेशलाइज्ड भी हुए हैं, उनमें विशेषीकरण भी बन पाए। जैसे अगर हम बात करें कि स्टार्टिंग में सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्य जो थे वो एक ही संगठन या संस्था के द्वारा कर दिए जाते थे। लेकिन धीरे धीरे ये जो काम है इनको पार्ट किया गया, इनको डिवाइड किया गया, इनके अलग अलग संगठन और संस्थाएं बनाई गई और इससे क्या हुआ, समाज में जटिलता व भिन्नता में विकास हुआ, वृद्धि हुई। और साथ ही साथ क्या हुआ कि जो विभिन्न संस्थाएं थी उनकी जो एक दूसरे के ऊपर निर्भरता थी वो भी बढ़ी। स्पेंसर लिखते हैं कि प्रारंभ में क्या होता है, कोई सामाजिक संगठन अस्पष्ट होता है, धीरे धीरे उसमें विकास अधिक होता है और वो स्पष्ट हो जाता है। प्रथाओं में स्टेबिलिटी आ जाने से क्या होता है, कानून का रूप ले लेते हैं वो। और इसी तरीके से समूह की सामाजिक संस्थाएं प्रारंभ में एक दूसरे से घुली मिली हुई होती है, लेकिन वे एक दूसरे से क्या होती है, अलग होकर स्पष्ट दिखाई देने भी लगती है। तो आदिम समाजों में क्या होता था, विभिन्न संस्थाएं जो होती है उनका अभाव देखने को मिलता था, है ना, विविधीकरण भी उनमें नहीं होता था। लेकिन जैसे जैसे चेंजेस हुए हैं, जैसे जैसे नए परिवर्तन आए हैं, उनके कारण क्या होता है, अब लेबर डिवीजन, विशेषीकरण, ये सब पनपे और उद्योग जो है और जटिल समाज जो है उनमें परिवर्तित हुए हैं। उद्योग और जटिल समाज में परिवर्तन हुआ है और उनमें डिफ्रेंसिएशन भी हमको देखने को मिलता है, हमको उसके अंदर विभिन्नता भी देखने को मिलती है और उससे विभिन्नताएं भी पैदा होती है। किंतु क्या होता है, जटिल समाज की जो विभिन्न संस्थाएं और संगठन है उनमें पारस्परिक निर्भरता पाई जाती है। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक संगठन एक ही तरीके का कार्य करता है ना, एक इंस्टीट्यूशन जो है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक ही तरीके का काम करेगी और दूसरे कामों के लिए उसको दूसरी ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड रहना पड़ता है। तो उद्विकास की ये जो प्रक्रिया है ना, ये धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, इन सभी सेक्टर्स में हमको देखने को मिलती है। ठीक है, तो हर्बर्ट स्पेंसर जो थे उन्होंने ये कहा कि समाज में भी वही प्रोसेस होता है, समाज जैसे जैसे परिवर्तित हुआ है उसमें भी डार्विन के सिद्धांत की तरह ही डेवलपमेंट होता है, वो सिंप्लिसिटी से कॉम्प्लिकेशंस की ओर जाती है ना। और वो जो विकास किए जाते हैं, जैसे जैसे समाज में चेंजेस होते जा रहे हैं, जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, औद्योगिक क्रांतियाँ हुई है, जैसे जैसे वो समाज जो है उनमें परिवर्तन होता जा रहा है और अब जटिल से उसको इजी करने के लिए, समझने के लिए, उसमें चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए हमको क्या करना है, हमारे को जो काम है उनको स्पेसिफिक एरिया देना है, हमको उनमें जनरलाइजेशन करना है, हमको उनमें सामान्यकरण करना है और हमको उनको चेंज करना है कि किस तरीके से समाज के अंदर जो काम है उनके लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए, इंस्टीट्यूशंस बनाई जाए और वो इंस्टीट्यूशन अपना काम बेहतरी से कर सकें। तो हमने हर्बर्ट स्पेंसर और का थियरी देखा जो उन्होंने डार्विन के उद्विकास सिद्धांत पे सोसाइटी के ऊपर लागू किया था। ओके, हमने डार्विन की थियरी देखी है कि उन्होंने क्या कहा है और हर्बर्ट स्पेंसर ने उसको सोसाइटी के ऊपर किस तरीके से अप्लाई किया है, हमने ये देखा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फॉर्म्स ऑफ इवोल्यूशन के बारे में देखेंगे। ओके, थैंक यू।